सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू डेली फोरकास्ट। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। विदाउट एनी वेस्टिंग ऑफ टाइम हम डेली फोरकास्ट से स्टार्ट करते हैं। और उससे पहले हम अपने न्यूज़ को देख लेते हैं कि आज मार्केट में कोई न्यूज़ है या नहीं है, क्योंकि न्यूज़ बहुत मेजर रोल प्ले करता है अपने ट्रेडिंग में। ठीक है, क्योंकि न्यूज़ के रीजन से ही हमें मोमेंटम और वॉल्टिलिटी मिलता है, जो कि हमें बहुत ईजी प्रॉफिट देने में हेल्प करता है। ठीक है, और अगर आज न्यूज़ देखें तो रेट फोल्डर वाले एक न्यूज़ है यूएसडी का, जो कि 7:30 में है। ठीक है, ओके, जॉब ओपनिंग, ओके ठीक है। तो 7:30 में, तो फिर हाल अभी के लिए हमारे पास कोई न्यूज़ नहीं है। ठीक है, तो न्यूयॉर्क सेटअप में जो हमारा न्यूयॉर्क सेशन में जो सेटअप बनने वाला है, ठीक है, उस पर न्यूज़ के बाद हम ट्रेड करने वाले हैं। ठीक है, बट अगर हम अभी डेली फोरकास्ट करें और डेली लेवल्स अपने फाइंड आउट करें, तो सबसे पहले मैं रिमूव कर दूँ सबको। ठीक है, हाँ, एक सेकेंड, ओके। तो मैं मंथली से स्टार्ट करता हूँ और 3 मंथ अब क्लोजिंग हो चुका है। ठीक है, तो सबसे पहले हम 3 मंथ्स देखते हैं। एक से 6 मंथ का क्या सीन है, ओके। अगर 3 मंथ्स पे जाए तो 3 मंथ्स बहुत स्ट्रॉन्ग बुलिस है, बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बुलिस। ठीक है, तो इस यहाँ पे 3 मंथ के हिसाब से हम सेल नहीं कर सकते। ठीक है, अगर मंथली भी देखें तो मंथली मंथली भी बहुत स्ट्रॉन्ग है। ठीक है, मंथली भी लाइक स्ट्रॉन्ग है, तो हम सेलिंग अभी भी नहीं सोच सकते। ठीक है, सॉरी। अगर हम वीकली जाएँ तो वीकली भी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। या देखो, मैं ये क्यों देख रहा हूँ कि स्ट्रॉन्ग या वीक है, क्योंकि हाई टाइम फ्रेम हमें सिक्योरिटी देता है अपने ट्रेड्स को लेने में। ठीक है, क्योंकि लोअर टाइम फ्रेम मार्केट सेल भी दिखता है, बाई भी दिखता है। तो हाई टाइम फ्रेम सब जब भी आओगे एनालाइज करते हुए, तो आपको एक क्लियर विजन होगा कि मुझे करना क्या है। अब जैसे कि मैंने 3 मंथ्स, 1 मंथ और वीक देखा, तो मुझे पता है कि हाई टाइम फ्रेम मुझे बाई बोल रहा। ठीक है, लोअर टाइम फ्रेम भले मुझे सेल दिखा है, तो वो एक शॉर्ट टर्म सेलिंग हुआ, जो एक रिट्रेसमेंट हो सकता है। ठीक है, ये तो ट्रेंड के साथ चलना चाहिए, और एक फ्लो के साथ चलोगे तो प्रॉफिट में भी रहोगे। ठीक है, अगर इस मंथ की बात करें, वीकली के हिसाब से मार्केट किस लेवल तक रिट्रेसमेंट कर सकता है, अगर करना भी हो तो ये बहुत कम उम्मीद है कि यहाँ तक मार्केट रिट्रेसमेंट करेगा अभी। बट फिर भी अगर हम लेवल्स देखें, तो एक ये अपने रिट्रेसमेंट लेवल्स है। ठीक है, जहाँ तक मार्केट, आई होप सो, अगर आ गया, ठीक है, तो बहुत अच्छा, मतलब एक बहुत अच्छा हमारे पास डिप मिल जाएगा बाई करने का। ठीक है, अगर यहाँ पे आप लोगों को कोई मतलब ऐसा डाउन मार्केट फॉल दिखता है ना, तो आप लोग यहाँ पे सेल कर सकते, सॉरी, यहाँ पे यहाँ से आप लोग बाई कर सकते हो। ठीक है, क्योंकि बहुत एक प्यारा, बहुत अच्छा डीप यहाँ पे हमें मिलेगा बाई करने का। ठीक है, अगर हम वीकली के हिसाब से देखें, तो इसके अलावा कोई अपने पास एक लेवल नहीं है। ठीक है, और हम डेली टाइम फ्रेम में चले, तो डेली टाइम फ्रेम में मार्केट क्या कर रहा है, मार्केट देखो, अगेन हम हायर का फॉर्मेशन स्टार्ट कर चुका हुआ है। ठीक है, जैसे एक सेकंड दिखा रहा, जैसे मार्केट यहाँ से उठ रहा था ना 2200 से, एक सेकेंड, 2200 से नहीं, कहाँ से, हाँ, जब मार्केट यहाँ से उठना स्टार्ट किया होता है दिसंबर से। ठीक है, तो मार्केट ने क्या किया होता है, देखो रेंज, अगर मैं इस जोन में दिखाऊं, एक सेकेंड, हाँ, ये रेंज किया था। ठीक है, एंड उसके बाद हायर है, समझ पा रहे हो ना, ऐसे हाई करते करते ये 2900 चला गया हुआ था। ठीक है, तो अगेन यहाँ पे ये रेंज हुआ। ठीक है, ये रेंज हुआ, एंड अगेन मार्केट अब क्या कर रहा, अगेन हाई का फॉर्मेशन स्टार्ट कर रहा। तो यहाँ पे सेलिंग का हम बिल्कुल नहीं सोचने वाले। ठीक है, और हम एक बात करें, इस पूरे जोन में अभी पावरफुल कौन है, तो बैट्स है। ठीक है, तो हम बाई का ही सिर्फ प्लान करने वाले। ठीक है ना, एक सेकेंड, हाँ, अगर डेली टाइम फ्रेम में देखें, तो डेली टाइम फ्रेम भी बहुत स्ट्रॉन्ग अपना बुलिस होने वाला है, मतलब बुलिस है। ठीक है, और अगर आप लोगों को याद होगा मेरे प्रीवियस फोरकास्ट, तो मैंने यहाँ से बाई बोला हुआ था। ठीक है, ये इस एक बॉटम से मैंने बाई बोला हुआ था। ठीक है, इसी जोन के आसपास से, इस जोन के आसपास से मैंने बाई बोला हुआ था। ठीक है ना, मार्केट अभी तक वहाँ से एक अच्छा खासा पिप्स दे चुका है मूव। ठीक है, काइंड ऑफ 1300 पिप्स दे चुका है। ठीक है, चलो अब हम देखते हैं अपने रिट्रेसमेंट लेवल्स, जो कौन कौन सा अपने रिट्रेसमेंट लेवल्स हो सकता है। ठीक है, अगर हम अपना फिबोनाची यूज करें, तो फिबोनाची यहाँ से यूज करेंगे हम। ठीक है,
जो कि हमें एक रिट्रेसमेंट लेवल्स दिखाता है, ठीक है। जो फर्स्ट रिट्रेसमेंट लेवल होने वाला है, ठीक है, वो अपना एकदम जो डीप होगा, मतलब डीप रिट्रेसमेंट लेवल ये होने वाला है, ठीक है। एंड जो सेकेंड होने वाला है, ठीक है, वो 50% में भी मार्केट आ सकता है, ठीक है। समझ रहे हो ना क्यों? क्योंकि यार मार्केट ने यहाँ पे गैप अप भी लिया हुआ है, ठीक है। तो मे बी मार्केट 50% आ जाए तो हमें एक और अच्छा डिप मिल जाएगा बाई करने का, ठीक है। ओके, अगर हम 4 आवर टाइम फ्रेम पे जाएँ तो 4 टाइम फ्रेम पे हम देख पा रहे हैं मार्केट बहुत प्यारा एक हाई का फॉर्मेशन कर रहा है यहाँ पे, ठीक है। हाई लो हाई लो हाई लो हाई लो हाई अगेन लो, मे बी अगेन ही हाई चला जाए, ठीक है। देखते हैं, अगर 4 टाइम फ्रेम के हिसाब से देखें तो सबसे पहले इस जोन में पावरफुल कौन है? इस जोन में बायर्स, ठीक है। तो अगेन हम सेल करनी सोचेंगे क्योंकि हाई टाइम फ्रेम मंथली वीकली 3 मंथ्स डेली हमें सिर्फ बाइंग बोल रहा, 4 आवर भी पूरे स्ट्रॉन्ग बाइंग है यहाँ पे और बायर्स यहाँ पे डोमिनेट कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे हम बाई करने वाले हैं, तो बाई करेंगे सबसे पहले फिबोनाची यूज करेंगे अपने, ठीक है। अगर हम फिबोनाची यूज करें तो इस वीक जो बहुत सारा जब वीक होता है ना बहुत बड़ा सा, तो उसके हाफ वीक से हम फिबोनाची यूज करते हैं, जैसे मैं यूज करता हूँ, मैं वो बता रहा हूँ, ठीक है। अगर इसके हाफ वीक से हम फिबोनाची यूज करें, ठीक है, तो अपने पास जो एक बहुत अच्छा रिट्रेसमेंट लेवल निकल के आ रहा है वो ये वाला है, ठीक है। 50% रिट्रेसमेंट लेवल से, ठीक है, जहाँ मार्केट अभी आ चुका हुआ है, ठीक है। तो मे बी यहाँ पे मार्केट हमें एक बाइंग अपॉर्चुनिटी दे सकता है, लेट्स सी क्या होता है, देखते हैं पहले, ठीक है। अगर हम 1 आवर टाइम फ्रेम पे जाएँ तो 1 आवर टाइम फ्रेम पे भी एक यही बहुत प्यारा सा रिट्रेसमेंट लेवल है, ठीक है। यहाँ पे एक लिक्विडिटी जोन है ये, एक सेकंड, ये अपने पास एक लिक्विडिटी जोन हो गया, ठीक है। अगर 1 आवर टाइम फ्रेम पे जाएँ हम तो 1 आवर टाइम फ्रेम पे देखो क्या कर रहा मार्केट। कल एक न्यूज़ था, ठीक है, और इधर से मार्केट अब गया, ठीक है। और हाँ, मैंने यहाँ से मैं बाई बैठा हुआ था मंडे को, अर्ली मॉर्निंग 6 बजे से मैंने बाई किया हुआ था, ठीक है। और मैंने इधर के आसपास मैंने क्लोज ट्रेड किया आज मॉर्निंग में, ठीक है। क्योंकि जब ये स्पाइक मारा और फिर जब मार्केट ऊपर गया ना और इस रेजिस्टेंस ये सपोर्ट के ऊपर मार्केट क्लोजिंग हो गया, ठीक है। तो ये 4 आवर के बहुत मेजर सपोर्ट थे यहाँ पे, आप लोग देख सकते हो, ठीक है। जब ये 4 आवर के ये सपोर्ट के ऊपर क्लोजिंग हुआ तो फिर मैं समझ गया कि मार्केट यहाँ पे बुलिश ही, स्ट्रॉन्ग बुलिश है, ठीक है। तो मैं यहाँ से बॉटम से बाई बैठा हुआ था यहाँ तक, मैं इसका स्क्रीनशॉट इसमें डाल दूंगा, ठीक है, आप लोग देख लेना। ओके, अगर अब अभी की हम बात करें, ठीक है, लंदन में जो हम प्ले करने वाले, ठीक है। तो लंदन में जो प्ले करने वाले देखो मार्केट के पास ये 4 आवर के स्ट्रॉन्ग बाइंग जोन था, ठीक है। एंड 1 आवर का ये में भी यहीं पे है, देख पा रहे हो ना, जो कि हमें बहुत अच्छा खासा एक बाइंग शो कर रहा है, ठीक है। अब एग्जैक्ट हम यहाँ पे बिना कंफर्मेशन को तो बाई नहीं कर सकते हैं, ठीक है, हमें कंफर्मेशन भी चाहिए। और अगर हम 30 मिनट पे अब आ जाएँ तो अब हम ईएमए को नहीं देखेंगे, ठीक है। अब ईएमए क्यों नहीं देखेंगे? क्योंकि अगर अब आप ईएमए देखोगे ना तो आप मैनिपुलेट हो जाओगे, थोड़ा सा ऐसा समझ रहे हो ना। तो अब आप ईएमए मत देखो, अब सिर्फ अपने एग्जीक्यूशंस को देखो क्योंकि आपके हाई टाइम फ्रेम ने एक लेवल्स दे रखा हुआ है ये बाइंग का, ठीक है। ये बहुत देखो, अब यहाँ पे तो 3 पॉइंट्स बनता है, देखो ये कितना स्ट्रॉन्ग फॉल हुआ, ये अपने पास क्या है, एक बाइंग जोन है, ठीक है। आप समझना ज़रा, ये कितना स्ट्रॉन्ग फॉल हुआ, ठीक है, इतने स्ट्रॉन्ग फॉल, फिर अगेन इतने स्ट्रॉन्ग एक फॉल के बाद अगर इस एक जोन का ब्रेकआउट नहीं दे पा रहा, मीन्स टू से ये जो सेलर्स है वो फेक सेलर्स है, ये जो सेलर्स है वो एक फेक सेलर्स है, ये जो सेलर्स है वो एक फेक सेलर्स है, क्यों? क्योंकि अगर इतने स्ट्रॉन्ग होने के बाद, ठीक है, अगर इस एक लेवल को नहीं तोड़ पाए, इस एक लेवल को, अगर इस एक लेवल को नहीं तोड़ पाया मार्केट, ठीक है, तो ये एक फेक ही है ना यार। अगर इतना स्ट्रॉन्ग होता तो इसको ये ब्रेकआउट दे देता, समझ पा रहे हो ना। और यहाँ से इसको रिजेक्शंस भी बहुत अच्छा खासा मिल रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे और हमें ये कंफर्मेशन दिखा दिया कि यहाँ पे हम बाई कर सकते हैं, ठीक है। अगर 5 मिनट पे जाए हम, ठीक है, अब यहाँ पे एग्जीक्यूटिंग हम लेवल्स देख रहे हैं सिर्फ, ठीक है। अगर मैं 5 मिनट पे जाऊँ तो यहाँ पे मैं हाफ वीक यूज़ करूँगा, ठीक है, जहाँ पे मार्केट एक रिट्रेसमेंट के लिए आया हुआ है बहुत अच्छा खासा, ठीक है। और यहाँ पे हम यूज़ कर सकते हैं, इतना बेरिस होता तो इसको ब्रेक कर देता, ठीक है। अगर 1 मिनट टाइम फ्रेम पे आए, देखो 1 मिनट टाइम फ्रेम मैनुअली आते नहीं है, बट कभी कभी आना पड़ता है, ठीक है, इम्पल्सिव थोड़ी एंट्री के लिए, ठीक है। तो 1 मिनट टाइम फ्रेम के हिसाब से हम क्या कर सकते हैं, मार्केट को एक लोअर हाई बनाने देना चाहिए, ठीक है। क्योंकि
अगर यहाँ पे देखें तो मार्केट, एक सेकेंड, ओके हाँ, अगर यहाँ पे देखें हम तो मार्केट यहाँ पे लो लो का फॉर्मेशन कर रहा था, ठीक है। और इस हाई के बाद यहाँ पे मार्केट ने लो ही बनाया हुआ है, समझ पा रहे हो ना। तो यहाँ पे एक हमें हाई का चाहिए फॉर्मेशन, ये यहीं पे दे दे, फिर यहाँ से थोड़ा सा ऊपर जाए, ठीक है। अगर यहाँ पे एक डोजीज या कुछ भी ऐसा बनता है, ठीक है, तो आप लोग इंस्टेंट बाई कर लेना, क्योंकि इस लो लो फिर इस लो के बाद यहाँ पे हाई बन जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से बाई करके लंदन में, ठीक है, जो टीपी होने वाला है वो प्रीवियस स्विंग हाई डाल देना, ठीक है। अपना जो टीपी होने वाला है ना, एक सेकेंड, हाँ, ये टीपी हो जाएगा, जो कि बहुत अच्छा खासा एक रिस्क रिवॉर्ड भी इस ट्रेड का बन रहा है, ठीक है। 1:4.43 बन रहा है, ठीक है। तो ये एक बाइंग का सेटअप है, ठीक है ना, अगर मैं बताऊँ मैं अपने हिसाब से तो, ठीक है। और देखो मार्केट ने यहाँ पे एक रिट्रेसमेंट भी कर लिया, अगर मैं बताऊँ, एक सेकेंड, हाँ, मार्केट ने यहाँ पे एक रिट्रेसमेंट भी कर लिया, ठीक है ना। जब आप लोअर टाइम फ्रेम पे आते हो थोड़ा सा स्मार्ट चलना पड़ता है, क्यों अभी रिट्रेसमेंट क्यों है, क्योंकि देखो पास्ट में ये मार्केट के पास रेजिस्टेंस था, तभी तो मार्केट यहाँ से फॉल हुआ ना। देखो ये दिखा रहा है, एक सेकंड रुक जाओ, डाउन अप डाउन अप डाउन अप डाउन, ठीक है। अब देखो क्या ये डाउन के बाद अप गया, फिर डाउन आया, फिर अप गया, ठीक है। तो ये एक रेजिस्टेंस लेवल ही था ना, तभी तो मार्केट यहाँ से फॉल हुआ ना, ठीक है। ओके, और अगर आप आगे देखो यहाँ पे, तो मार्केट इसी जोन से, इसी रेजिस्टेंस से मार्केट फ्यूचर में एज अ सपोर्ट एक्ट कर रहा था, ठीक है। मार्केट यहीं से अगेन एंड अगेन रिजेक्शन ले रहा था, और यहीं पे हमारा क्या जोन बन रहा था, 38%, ये 38%। तो यहाँ से बाई कर सकते हो, ठीक है। एक सेकंड में बाई यहाँ पे मैं भी कर लूँ, गिव मी अ सेकंड, ओके। अगर हम एस एल देखें तो एस एल भी अपना बहुत बड़ा नहीं बन रहा, ठीक है। और हाँ, मैंने इस कैंडल को भी बहुत सारा ट्रेड किया हुआ है, बहुत सारा, ठीक है। ये जो कैंडल होता है ना, ये कैंडल जिसको इन्वर्टेड पिनबर बोल सकते हो, अगर सपोर्ट पे अगर इन्वर्टेड पिनबर बन रहा है ना, ठीक है, तो यहाँ से मार्केट बहुत अच्छा एक इम्पल्सिव बाइंग चला जाता है, ठीक है। और वो एंट्री का मौका नहीं देता वो, ठीक है ना। तो बस यही था आज का ट्रेड जो भी था। और देखो 5 मिनट पे मार्केट ने इतना स्ट्रॉन्ग होता है इसको ब्रेक दे दिया, ठीक है। 50 मिनट पे देखें तो 50 मिनट का कैंडल भी क्लोजिंग हो चुका हुआ है, ठीक है। और यहाँ से बहुत एक अच्छा खासा एक रिजेक्शन दिया, इसके हाफी को भी टेस्ट कर लिया लोअर टाइम फ्रेम पे, समझ पा रहे हैं, इस लोअर टाइम फ्रेम पे इसके हाफी को भी टेस्ट कर रखा हुआ है, ठीक है। और यहाँ से रिजेक्शंस भी है, और एकदम इतना स्ट्रॉन्ग होने के बाद भी इसको ब्रेकआउट नहीं दे पाया, और सेलर्स यहाँ पे वीक हो गए, समझ रहे हो, इतना बड़ा कैंडल एकदम से छोटा कैंडल क्यों, समझ पा रहे हो ना। तो ये रीज़न से हम बोल सकते हैं कि मार्केट सेलर्स यहाँ पे जो आए हुए वो फेक है एक तरीके से, ठीक है। तो यही था आज का फोरकास्ट, आई होप आप सभी को समझ में आया होगा। अगर लाइक समझ में आया और अच्छा लगा होगा तो ठीक है, तो लाइक और सब्सक्राइब कर दो चैनल को। और इसका जो भी सॉरी, इसका जो भी ट्रेड जो भी होते हैं सेटअप, मैं उसको टेलीग्राम पे अपने सेंड करता हूँ, तो वो कितना अच्छा बाई चला गया, ठीक है ना। तो मुझे पता है वो कुछ एक्सपीरियंस भी काम आता है, ठीक है। जितने भी ये ट्रेड सेटअप्स होते हैं मैं पर डे अपने टेलीग्राम पे मैं सेंड करता हूँ, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप उसको ज्वाइन कर सकते हो, वहाँ पे कुछ भी पेड नहीं है, सारे कुछ फ्री है। सिर्फ मैं जो भी ट्रेड्स लेता हूँ, जब जैसे कि मैंने अभी एंट्री ले लिया, ठीक है, तो ये मैं सेंड कर दूँगा अपने ग्रुप में, समझ पा रहे हो ना। अभी थोड़ा मिस हो गया, अभी फोकस करा इसलिए मैं नहीं कर पाया, बट मैं जो अच्छे सेटअप्स होते हैं मैं उनको ये अपने ग्रुप में सेंड कर देता हूँ, ठीक है।